यूपी और उत्तराखंड में ठंड का कहर जारी है और यूपी के कई जिलों में पारा गिर गया है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी है और ठंडी हवाओं के साथ अब गलन ने कंपकपी भी बढ़ा दी है। फुटपाथों और रेलवे प्लेटफॉर्मों पर सोने वालों के लिए रात बिताना किसी लड़ाई से कम नहीं है। ठिठुरते लोग अलाव का सहारा अब ले रहे हैं और साथ ही साथ चिड़ियाघरों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। आपको बताते चले कि जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाकों में भी ठंड का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। यूपी और साथ ही उत्तराखंड में ठंड ने अब दस्तक दे दी है। ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां तमाम जिलों में की गई है। तो ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते प्रशासन ने तमाम जिलों में अलाव की व्यवस्था की है और साथ ही साथ रेन बसेरों में भी पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है ताकि आने वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो पाला पड़ने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, तमाम ऐसे शहर है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। तो एक तरफ उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जो है वो लगातार जारी है और ठंड और भी ज्यादा उन क्षेत्रों में बढ़ गई है। वहीं मैदानी इलाकों का अगर जिक्र करें तो मैदानी इलाकों में भी ठंड का जो सितम है वो लगातार यहां देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आम लोगों की जो समस्याएं हैं वो और भी ज्यादा यहां पर बढ़ गई है। और ये चार तस्वीरें भी आपके सामने हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। शीत लहर का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा इस वक्त लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां चौक चौराहे पर अलाव का सहारा लिया जा रहा है, आग जलाई जा रही है। चूंकि जो ठंड का स्तर है बढ़ रहा है, तापमान में जो गिरावट है वो लगातार दर्ज की जा रही है और अब साथ ही साथ प्रशासन ने रेन बसेरों में भी पूरी तैयारियां की है क्योंकि आने वाले लोगों को कोई भी परेशानी ना हो ठंड की वजह से। तो तमाम शहरें और तमाम जिले से लगातार जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। महोबा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र तिवारी, उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, महोबा में क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से, चूंकि जो ठंड का स्तर है बढ़ रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज लगातार की जा रही है? जी बिल्कुल, शीत लहर की वजह से जिस प्रकार सर्दी बढ़ रही है इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और शहर में प्रमुख जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मुसाफिरों और राहगीरों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके और कोई मुसाफिर सर्दी के कारण परेशान न घूमे, इसके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, शिव कुमार भी हमारे साथ है। शिव कुमार, आप बताएं वहां पर कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि शीतलहर का कहर अब लगातार देखने को मिल रहा है, ठंड का जो स्तर है बढ़ रहा है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि कई लोग रेन बसेरों का सहारा लेते हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हुई है और जो पछुआ हवा है वो तेज हुई है जिसके चलते तापमान लगातार शाहजहांपुर का बढ़ रहा है। शाहजहांपुर की बात करें तो जो रात बीती है वो अब तक की सबसे सर्द रात रही है। ये कहा गया है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि जो औसत तापमान से 6 डिग्री नीचे लगभग 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर का अनुमान इस समय जिस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ काफी सर्दी है। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है उसमें भी 4 डिग्री कम तापमान मापा गया है। जहां तक हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो शाहजहांपुर में 300 अलाव लगाने की अलग अलग पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर अलाव लगाने की व्यवस्था की गई है। 17 रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां पर जो लोग हैं जो खुले आसमान में रहते हैं या जिनके पास छत नहीं है उनके लिए वहां रहने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने साफ तौर पर इस बात को निर्देश दिए है कि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना रहे। तो फिलहाल जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगले 2 दिनों तक जो शीत लहर है उससे किसी को राहत मिल पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो हवा है वो पछुआ हवा चल रही जो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो फिलहाल अगले 2 दिनों तक शाहजहांपुर के लोगों को सर्दी से राहत मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। लखनऊ से विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, मौसम विभाग लगातार शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, अब प्रशासन की तैयारियां किस तरह से देखने को मिल रही है लखनऊ में?
देखिए आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर जो है शीतलहर का जो कहर है वो दिखाई पड़ रहा है और इसी वजह से अमूमन 7 बजे तक हल्की जो भीड़ है वो सड़कों पर आ जाती है, लेकिन मॉर्निंग वॉक वाले भी अब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि लोग खुद ही जो है अपना इंतज़ाम कर रहे हैं, अलाव के पास जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार जो है शीतलहर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 5 दिन तक कुछ इसी तरह का मौसम रहने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल। कितनी ठंड लग रही है? है सब कितनी ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडा पड़ रहा है साहब। और ठंडा तो आपको खैर अभी ये आप लोग खुद ही इंतजाम कर रहे हैं लकड़ी का? खुद ही इंतजाम करते, खुद ही जलाते हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, कोई नहीं। लकड़ी जंगल से बिन बिन के लाते, जलाते। ठंड कितनी ज्यादा लग रहा है कि इस बार ज्यादा ठंड पड़ेगी? हाँ, ठंड तो पड़ेगी, अभी से इतनी ठंड है तो आप देख सकते हैं कि देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि जो है सुबह से ही लोग जो है अलाव के पास बैठ जा रहे हैं। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कोहरा भी जो है वो अब सड़कों पर दिखाई पड़ने लगा है। और जो मॉर्निंग वॉक का वक्त होता है, देखिए आप तस्वीरें आप देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक का इस वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर बिल्कुल नाम मात्र की जो भीड़ है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार शीतलहर का जो कहर है वो जारी है। और इसी वजह से जो लोग हैं वो सीधे तौर पर अलाव पर ही जो है अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ठंड से बचने का एकमात्र रास्ता यही है। और इसी वजह से लोग जो है अलाव खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई इंतजाम नहीं देखने को मिला है। 2-4 जगह जरूर जो है अलाव के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी वहां पर लकड़ियों की कमी जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल लोग खुद ही से अपने आप को शीतलहरी से बचाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। राजेंद्र भी हमारे साथ है। राजेंद्र, क्या तैयारियां प्रशासन की, चूंकि लगातार अब शीतलहर का कहर बढ़ रहा है, और रेन बसेरों की क्या तस्वीर इस बार देखने को मिल रही है और क्या नई व्यवस्थाएं रेन बसेरे में इस बार की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से शीतलहर बढ़ रही है, इसको लेकर प्रशासन द्वारा रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। और रैन बसेरों में कम्बल, तकिया के अलावा रजाई गद्दे की व्यवस्था की गई है। और जगह जगह यदि मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय में 5 जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुसाफिरों के लिए ठहरने की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। किसी जगह 30 मुसाफिरों की व्यवस्था है तो किसी जगह 20। इस प्रकार लगभग 100 लोगों की व्यवस्थाएं की गई हैं। और राहगीरों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके। जी चलिए, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। तमाम जानकारी आपने साझा की, और साथ ही साथ हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं और राजेंद्र तिवारी हैं और शिव कुमार भी हमारे साथ है। शिव कुमार, आप ये बताएं जरा कि अगर बात वहां शाहजहांपुर की करें तो रेन बसेरों में इस बार क्या नई तैयारियां देखने को मिल रही है? क्योंकि बीते वर्ष की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े हुए थे कि रेन बसेरों में पूरी तैयारियां नहीं की गई है। देखिए, जिस तरीके से शासन के निर्देश हैं कि सर्दी के मौसम में कोई वो जो निराश्रित व्यक्ति है वो सड़कों पर ना सोए, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिया था कि रैन बसेरों की अलग अलग समय पर जो अधिकारी वहां पर उसकी जांच करें, किसी तरह की कोई वहां पर इस तरह की व्यवस्था ना रहे जिसकी जरूरत है, यानी कि जो व्यक्ति वहां ठहरे उसको रहने और सोने के लिए जो इंतजाम है वो पूरे रहे। इसके अलावा रैन बसेरों के बाहर अलाव भी लगाया गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से इस बात को लेकर अपील की है कि बहुत जरूरी हो भी सर्दी के मौसम में बाहर निकले। इसके अलावा तमाम एहतियात बरतने की भी बात कही है। डॉक्टरों का भी कहना है कि जो अभी हाल ही में देखा गया है कि पिछले 2 दिनों में जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनका कहना है कि कुछ जो हृदय के मरीज हैं उन लोगों का सीधा असर, जो सर्दी है उसका सीधा असर जो मरीज है उन पर पड़ रहा है। नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की रैन बसेरों को लेकर हो, चाहे अलाव को लेकर हो, और चाहे जिस तरीके की व्यवस्था हो, चाहे उसमें लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस तरह की सभी व्यवस्था जिला प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है ताकि किसी भी व्यक्ति, किसी भी शख्स को कोई परेशानी ना हो सके। साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं, चूंकि अब देखिए शीतलहर तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ कोहरे का जो कहर है वो भी लगातार देखने को मिलता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हाईवे पर की गई है? चूंकि कोहरा सबसे बड़ा कारण बनता है दुर्घटनाओं का। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोहरा बढ़ा है तो जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जहां पर तीव्र मोड़ है वहां पर निशान लगाए जाएं, रेडिएशन वाले जो चमकदार निशान है वो लगाए जाए। इसके अलावा
जो हाईवे पर चूंकि गन्ने का वक्त चल रहा है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो रात में दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं की संभावना सबसे ज्यादा। ठीक है, आपके पास शिव कुमार वापस लौटेंगे। देवरिया से हमारे साथ त्रिपुलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। त्रिपुलेश, वहां पर क्या तैयारियां प्रशासन ने की है? शीतलहर का कहर तो बढ़ रहा है, लेकिन कोहरे की वजह से जो परेशानियां हाईवे सड़कों पर होती है, उससे भी कई बड़े हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अलर्ट जारी हुआ था 30 जिलों का, उसका असर सीधा देवरिया को देखने मिल रहा है और गलन बढ़ गई है। और जिला प्रशासन जो तैयारी की बात कर रही है, उसको लेकर आप पीछे की तस्वीरों देख सकती हैं कि रैन बसेरा बना दिया गया। ये रोडवेज परिसर में मौजूद है, जहाँ रैन बसेरा बनाया गया, कुछ लोग अंदर भी मौजूद है। तो जिला प्रशासन की तैयारियां शुरू हो गई है जिला गलन को देखते हुए, और अलाव की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। इसको लेकर अभी अलाव यहाँ नहीं चल रहा है, अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन कोहरे का असर अभी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन विगत कल से गलन बढ़ गई है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें भी साझा करने के लिए। तो देखिए, शीतलहर का कहर बढ़ रहा है, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है और साथ ही साथ जो ठंडक है वो लगातार पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पहाड़ों पर